हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी साइंस की वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट का नंबर है 8। क्लास 8th स्टूडेंट की ये वर्कशीट है और आपकी 12 अगस्त की वर्कशीट है बच्चों। ये आज हम लोग करेंगे। देखो, साइंस की वर्कशीट में वो भी मेरे चैनल पे, तो आप लोगों को पता है मैं मेडिकल लाइन से, तो साइंस की वर्कशीट में इतने अच्छे से कराता हूँ आप लोगों को, शायद आपको और कहीं नहीं देखने को मिलती होगी ऐसी। और जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है। और क्योंकि मैं आपको हैंड टू हैंड जो लिखना है वो समझाता हूँ और जो आपको समझना है वो बताता हूँ। बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट नहीं होता है कि हाँ वर्कशीट में हमारा ये छूट गया या ये कैसे करना है। समझ में A to Z ऊपर से लेके नीचे तक पूरी वर्कशीट में बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। और देखिए, और सभी बच्चे जो गेम के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, ठीक है, पुराने बच्चों को कोई डाउट नहीं है, वो पता है मुझे। लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें बहुत डाउट रहते हैं। देखो, आपको जब तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है, या आप वीडियो को पूरी नहीं देखोगे, आपके डाउट नहीं खत्म होंगे बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट दिया गया, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या है? साइंस। फिर आप लोग क्लास लिखेंगे 8th, ठीक है। फिर आप वर्कशीट का नंबर लिखेंगे बच्चों 8। फिर आप डेट डालेंगे 12 अगस्त, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है, ठीक है। फिर इतना करने के बाद आपको एक टॉपिक डालना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हमारा पीछे से पीछे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। सेकंड में हमने ये पढ़ा था कि वो काम कैसे करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि दूध से दही कैसे बनता है, ठीक है। लास्ट में हमने इस बारे में भी पढ़ा था। और बहुत सारे कि इडली कैसे बनती है, ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन भी पूछा था, लैब, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने उसका आंसर दिया है, ठीक है। तो देखो उसका क्या है, मैं एक्चुअल आंसर बता दूं। देखो, एक तो आपको सिर्फ उसकी फुल फॉर्म बतानी थी, ठीक है। मैंने लैब का पूछा था तो आप इसमें बताओगे लैटिक, ठीक है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपका उसका आंसर था, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट सैटरडे को अनाउंस होगा। ये लास्ट वर्कशीट में जो मैंने पूछा था, तो इसका लेसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ये सिंपल सा उसका आंसर था। काफ़ी बच्चे मतलब कमेंट कर रहे थे सर वो लैब में परफॉर्म किया जाता है। देखो क्वेश्चन को सुनो, मैंने पूछा था लैब का इससे क्या कनेक्शन है। बस लैब के अंदर मतलब लेटिस एसिड एक ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है, जो परफॉर्म करता है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो इसकी वजह से ही, ठीक है, ये सब बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करते हैं, फिर जाके आपका वो कर्ड तैयार होती है दूध से दही, ठीक है। तो हम लोग क्या आज की वर्कशीट पढ़ेंगे करेंगे। तो जो बच्चा पूरी देखेगा वही क्वेश्चन को सुन सकता है और बता सकता है, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने आंसर सही भी दिए थे, ठीक है। अगर उन बच्चों में से मेरी वीडियो वो पूरी देख रहे होंगे और डेली कर रहे होंगे तो उनमें से नाम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे को रिजल्ट आ जाएगा तो वो देख लेंगे। आप लोग भी देखना सैटरडे को, मैं पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम पे रिजल्ट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें दिया गया रानीज ब्रदर हैड अ हाई फीवर लास्ट नाइट, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा फीवर था लास्ट नाइट को, मतलब लास्ट रात को, ठीक है, इससे पहली रात को। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टोमक, ठीक है, स्टोमक एक एंड वॉमिटिंग, ठीक है, उसको पेट में भी दर्द हो रहा था और उसको उल्टियाँ भी हो रही थी, ठीक है। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर, ठीक है, वो उससे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड टू बी गिवन, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसे कुछ इंजेक्शन देने पड़ेंगे और टैबलेट्स देनी पड़ेंगी जिनसे ये ठीक हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ठीक है। देखो एंटीबायोटिक्स से आप नाम समझते हैं, एंटी लग गया, ठीक है, तो बायोटिक्स मतलब कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम करने वाली चीज को हम एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस से बनाई जाती हैं ये। दिस एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेपोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासाइलिन, पेनिसिलिन, ठीक है, बहुत तरीके की आती हैं, ठीक है, इथ्रोमाइसिन, ठीक है, अजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो आपकी बहुत तरीके की आती हैं, ठीक है। तो इसमें 3 नाम दिए गए हैं मेन से, आपको ये याद रखना है,
वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीज इन द प्लांट एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर अंदर भी इनका हेल्प करके इनको ट्रीट करते हैं, प्लांट्स को भी। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमेशा हमेशा हर क्लास में पूछा ही जाएगा। पेनिसिलिन एक पहली एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आएगा, बहुत हद से ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ही बहुत जगह देखा है कि पहली एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी और उसका नाम क्या था। आप बोलेंगे अलेक्जेंडर और उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है बच्चों, पहली। तो देखो एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको, कोई पूछे ना नाम देकर कि ये बताओ एंटीबायोटिक है नहीं, तो आप हमेशा याद रखना उसके बीच में नाम ऐसा होगा, माइसिन, साइलिन, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ऐसे नाम देखोगे ना आप, सीन, लीन, लाइन, ठीक है, साइन, तो आप समझ जाना ये एक एंटीबायोटिक है, क्योंकि एंटीबायोटिक के नाम को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो उसमें फॉलो करता है, लास्ट में ये आना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली सभी बच्चे अच्छे से समझे होंगे। अब देखो आगे चलते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट पल्स पोलियो, पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन। ठीक है, आप लोगों ने देखो सुना होगा कोरोना और पोलियो वैक्सीन के बारे में न्यूज़पेपर और टेलीविजन पे। देखो इन वैक्सीनेशन में आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है वैक्सीन में जो हमें लगाई जाती है और इनसे मतलब हम लोग बचते हैं, तो कुछ तो होता होगा। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ते हैं। वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं कि जिस चीज़ की आपकी वैक्सीन है ना, आप हमेशा वही चीज़ अपने अंदर लगवा के आते हो। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, दे आर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मान लो कोई आप किसी चीज़ की पोलियो की वैक्सीन के लिए जा रहे हो, तो उसमें पोलियो का ही आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर देंगे वैक्सीन को। ठीक है, तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ फाइट करेगी। ठीक है, जब वो फाइट करेगी तो अपने अंदर की एंटीबॉडीज बूस्ट करेगी, उस हिसाब से बना लेगी कि अगर रियल वायरस कभी अटैक करेगा आपके ऊपर, वही वाला जो एक्टिव है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक आपके अंदर पहले से ही तैयार है। ठीक है, देखो एंटीबायोटिक भी एक वर्ड होता है, शायद इसमें आपको नहीं बताया हुआ। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर देखो हमें ये बताया था एंटीबायोटिक। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इन दोनों में हमेशा देखना, एंटीबायोटिक आपकी वो हो जाती है जो किसी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करती है। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होती है। ठीक है, जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ऑटो मैकेनिज्म होता है, इसके लिए किसी दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए रहती है, खुद वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप वैक्सीनेशन के लिए गए, आपने वैक्सीन लगाई, तो उसमें जो इनएक्टिव फॉर्म का वायरस उन्होंने डाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डाला है, ठीक है, और वो है उसी का जिस चीज़ की वो वैक्सीन है। जैसे पोलियो की वैक्सीन है, तो पोलियो का ही उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला है। ठीक है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है, जब आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ क्या है, एंटीबॉडीज बनाएंगी। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाएगी टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज इन द फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आपको फ्यूचर में पोलियो वायरस कभी लगता है तो आप उससे बच जाओगे। दस मेक्स अस ह्यूमन अगेंस्ट द डिजीज। तो ऐसे करके हमारा जो इम्यूनो होता है वो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया। अब देखो बच्चों, इसमें अगला टॉपिक है, स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, बच्चों को बचपन में आपने सुना हो कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाते हैं, पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, और उसकी चिकन पॉक्स की लगाते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की भी लगती है। तो ये सब वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है बच्चों में, जिससे कि हर बच्चा उसको मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद और बड़ा कभी हो तो उसको अगर कभी वो वायरस उसके बॉडी में एंट्री करे, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करे, तो वो उसके पहले से एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में बनी हो। ठीक है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज हों पहले से उसकी, जिससे कि वो वायरस उस पर अटैक ना कर पाए। अब देखो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इसी के अंदर कि इन सबसे एंटीबॉडीज से, ठीक है, एंटीबायोटिक जो दवाई होती हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ मेडिसिन का पढ़ा था, एंटीबायोटिक से
रेजिस्टेंस का क्या कनेक्शन है, ठीक है, रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस का क्या कनेक्शन है एंटीबायोटिक से, ठीक है, आपको ये बताना। और देखो सिंपल, जो बच्चा गूगल से कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है, आप गूगल पे पढ़ सकते हो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अगर आप वहां से कॉपी पेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आप नहीं जीत पाओगे, ठीक है। आप लोग वहां से देख लीजिए, अलग है, लेकिन आपको लिखना अपनी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस का क्या कनेक्शन है, रेजिस्टेंस ऐसा क्या रोल करता है, ठीक है, उससे रेजिस्टेंस वर्ड कहाँ यूज होगा एंटीबायोटिक में, कब यूज होगा, क्या होने पे यूज होगा, ठीक है बच्चों। देखो उसमें आप आंसर लिख के दे सकते हो, रिकॉर्डिंग करके भी दे सकते हो, ठीक है। मोस्टफुली आप देखिए कहीं से भी, किससे पूछिए, पर आप अपनी उसे करिए कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, बेशक आप हिंदी में लिखिए, ठीक है बच्चों। अब देखो एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। एक ये भी वर्ड है कि स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। अब देखो इसमें क्या है, चेक योर सेल्फ। चलिए, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स पूछा है, एंटीबॉडीज नहीं पूछा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों, एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज में, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, ताकि आप लोग इसमें गलती से ना कर दें। कोई चीज़ कभी पूछा हो एंटीबॉडीज पूछा हो, आप एंटीबायोटिक्स कर दें, ठीक है बच्चों, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे फटाफट फटाफट, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, फिर मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा गया, हम लोग लिखेंगे एंटीबायोटिक आर द मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूँ, जिससे एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोग इसका आंसर समझ सको और लिख सको, ठीक है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आंसर नंबर 1, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कहाँ से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, लाइक बैक्टीरिया एंड और फंगस, ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस से। दीज एंटीबायोटिक्स किल, ठीक है, तो दीज, इनका काम क्या होता है, दीज एंटीबायोटिक्स किल और स्टॉप, ठीक है, या तो वो किल करती है या उसको ग्रोथ को रोक देती है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज, ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डिजीज हो रही है उसको क्या कर देती है, या तो किल कर देगी या स्टॉप कर देगी, ठीक है। तो यह आपका आंसर नंबर 1 है बच्चों। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु डिस्कवर एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो सिंपल आपको इसमें आंसर देना है, आंसर नंबर 2, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो मैंने आपको बताया था, हमेशा याद रखना है, ठीक है बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क, ठीक है, एंटीबायोटिक कैसे वर्क करती है ये बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें आपका सेम आंसर आ जाएगा जो हमने अभी लिखा है, कि ठीक है, एंटीबायोटिक कैसे काम करती है,
ठीक है। तो आपका सेम जो हमने लिखवाया, देखो यहाँ से लेकर, जैसे आपका दिया हुआ एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे दिस एंटीबायोटिक्स किल और स्टॉप। चलो मैं आपको दोबारा इसका लिखवा देता हूँ जितना लिखना है। ठीक है, आंसर नंबर 3 में आप लिखोगे एंटीबायोटिक्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आंसर नंबर आपका 3 हो गया। और दिया गया व्हाट इज वैक्सीनेशन, कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट द नेम ऑफ फ्यू वैक्सीन दैट वर गिवन टू यू। ठीक है, देखो वैक्सीनेशन का हमने पढ़ा था क्या होता है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे वैक्सीनेशन की। ठीक है, तो आप लोग वैक्सीनेशन की डेफिनेशन इसमें लिखेंगे आंसर नंबर 4 में। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस इज अ प्रोसेस in which the dead or inactive microorganism or their product similar to disease causing microorganism are injected or introduced in our body ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये आपका पहला कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसमें फिर दोबारा पूछा है कैन यू आस्क। ठीक है, आप बता सकते हो ऐसी कौन कौन सी। ठीक है, एंड राइट नाम, कुछ आपको वैक्सीनेशन के नाम लिखने हैं। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन उसका तो सबको लगता है। ठीक है, आप लिख सकते हो वैक्सीनेशन नेम। ठीक है, तो इसमें आप लोग पहला लिख सकते हो पोलियो। ठीक है, सेकंड लिख सकते हो आप हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस में काफ़ी आ जाते हैं आपके। ठीक है, अब थर्ड में आ जाता है आपका, जैसे अभी लग रही हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन आपने देखी होगी, तो आप इसमें लिख सकते हो कोविशील्ड। ठीक है, और कोवैक्सीन। ठीक है, ये आपकी 4 नाम हो गए। 4 बहुत हैं, अगर आपने 4 लिख दिए तो ये आपके 4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब देखो जैसे अभी जो भी बच्चों आंसर देंगे, ठीक है, उसमें से सेलेक्ट वही होगा जो डेली, एक तो डेली वर्कशीट करता होगा मेरे चैनल से। ठीक है, और वीडियो को पूरी देखता होगा। ठीक है, और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा, वही बच्चा इसमें सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है,
और देखो आप लोग गूगल से हेल्प ले सकते हो सर्च करके, लेकिन आपको आंसर लिखना है अपनी लैंग्वेज में ही, ठीक है। तो वही बच्चा मोस्टली सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी वर्कशीट कीजिए और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।